अल्लाह का ये सवाल क्या अहमियत का हामिल नहीं है कि असेंबलीज़ की तहलील का भी अज़ खुद नोटिस लिया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई है या नहीं। इस एंगल को आप किस तरह से देखते हैं? ज़रूर ये होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में ये हम एक टेक्निकल डिस्कशंस में चले जाते हैं, ये इन द हायर रीचेस ऑफ द लॉ में चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि बेहतर ये नहीं होता कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसको एड्रेस किए जाएं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कहती है कि पैसे नहीं है। बहाने देखिए गवर्नमेंट के, पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 बिलियन रुपया, 2 अरब रुपया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये टेररिज्म है। इसका मतलब क्या है कि टेररिस्ट डिक्टेट करेंगे हमें कि इलेक्शन ना करो। 2013 में टेररिज्म नहीं था, बहुत ज्यादा था इससे, मैं विटनेस हूं, बहुत ज्यादा था आज से, मगर हमने इलेक्शन किया। फिर वो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, देखिए बहाने सुने इनके कि केपी और पंजाब में है, अगर इलेक्शंस हुए सेपरेटली तो केयरटेकर सेटअप नहीं होगा। अच्छा, तो अगर नहीं होगा तो क्यों आपने आईन में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व कर सकते हैं जब उनकी मर्जी हो? क्यों आपने लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी वक्त ले सकते हो? बिकॉज अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और डिसोल्यूशन का हक देते हैं, इसके माने इलेक्शंस एक साथ कभी नहीं हो सकते। प्रेमेच्योर डिसोल्यूशन के मतलब है मुख्तलिफ वक्त पे होंगे। तो ये क्यों बहाना आपने बना के रखा है? फिर ये कहते हैं कि गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव अ डेट, माने कि अगर वो डेट नहीं देगा इसलिए कि वो डिसॉल्व नहीं किया। क्या ये जोक है कि इसके माने कोई भी गवर्नर आके कहता है मैं डेट नहीं देता, ये असेंबली खुद ही डिसॉल्व हो जाती है 2 दिन के बाद, फिर कहता है बस बैठे रहो, मेरा मर्जी नहीं है डेट देने के लिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने एक और बहाना लगाया है। वो बहाना लगाया है कि अगर डेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन दिया है उसके अंदर अगर नहीं होता है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, गलत, इट मैटर्स। इसलिए 2013 में वो फैसला ये हुआ था। यस, समटाइम्स इट डज नॉट मैटर, इसलिए कि एक्सर्जेंसीज ऐसे हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि यू मस्ट नॉट होल्ड इट ड्यूरिंग द टाइम। और फिर बंदियाल साहब ने आके तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, डेट इज सैक्रोसैंक्ट। और इसका मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं, कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नहीं हो सकता है तो कुछ अलग बात है, मगर यह वजह नहीं है कि आप उसको एक बहाना बनाएं पोस्टपोनमेंट के लिए। बीबी जो हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने आज ट्वीट भी किया, मैंने कहा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरीके से ये खेलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा और फिर अदालतें और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। बिलाली साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से इलेक्शंस डिले करने के बहाने निकाल कर इस तरह तो फिर पीडीएम की अपनी साख मुतासिर हो रही है कि वो तो इलेक्शंस में जाना ही नहीं चाह रहे, तो वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि अगर इन्होंने धांधली की और अगर भी जिता दिए धांधली के थ्रू, इतना एविडेंट हो जाएगा कि बाहर के लोगों को छोड़ें, लोग मुल्क के अंदर वो कहेंगे कि भाई ये तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है तो वो गवर्नमेंट को फिर ले आओ जो बाहर में कहती है रिप्रेजेंटेटिव, मगर कम से कम कोई और चीजें हो उनके एजेंडे पे। जो ये तो वही लोग जो रिजेक्टेड हैं उनको आप धांधली करके बिठाना चाहते हैं और 2 मिनट में ये पता चल जाएगा, लेट मी टेल यू दिस। और उसके बाद अच्छा नहीं होगा, जो होगा अच्छा नहीं होगा। इस मुल्क में इस वक्त एक की सेंसिटिव स्टेज है, खुदा के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको एक ये मिला है मॉरल राइट टू रूल, आजकल उससे एक्चुअल रूल से बहुत ज्यादा है द मॉरल राइट टू रूल। अगर आपके लोग कहते हैं जो आदमी बैठा हुआ है वो इलेक्ट होके बैठा हुआ है, जो भी हुआ वो फेयरली इलेक्ट होके बैठा हुआ है, माने उसको,
नहीं तो आप देखेंगे कि जो लाभ लाएंगे उसको भी नहीं मानेंगे और उसके बाद किसी को नहीं मानेंगे जो आएगा। तो हिलाली साहब, कर्जों की दलदल में धंसे माली बहरान के शिकार मुल्क की हुकूमत ने बचत के तरीके भी दिए हैं और आवाम के लिए पेट्रोल से लेकर बिजली तक हर चीज़ महंगी कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वुज़रा की एक पूरी फौज जो कोई काम नहीं कर रही है, उनकी तनख्वाहें और मरात वही हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट बजट का बड़ा अच्छा पॉइंट है उस रिपोर्ट में, इसलिए कि अच्छे लोग बैठ के उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया, वेरी गुड, और होना था जो नहीं हुआ। मगर मैं कह रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर उधर बैठ के कहता है कि भाई ये ट्रिवियल जो बजट हुए हैं 15% ये कर दें, पेट्रोल कम कर दें, गाड़ी की सीसी ये कर दें, कितने गाड़ी ये कर दें, तुम क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हो? तुम्हारे को और कोई काम नहीं है? तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है? तुम्हारे पास कोई सेक्रेटरीज नहीं है जो कर सकते हैं? मैं कहता हूं अनाउंसमेंट करने की जरूरत क्या है? एक नोटिफिकेशन निकालो, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग। मगर इन बेचारों को नहीं, ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स शोज कि दे हैव संक टू व्हाट लेवल कि अपनी प्रेस्टीज और अपनी कदर ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनमें। ऐसे ऐसे चीजें कि 7 बजे 6 बजे 4 बजे एक इतना वो, और जब टेस्ट आया, सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि 85 मिनिस्टर्स हैं, कम करो, वो आप फेल हो गए। जब जैसे मैं सुना ये, मैंने कहा यार ये तो इतना, I mean, he is so completely devoid of any self-respect कि ये भी नहीं अनाउंस किया, एक टोकन कट भी नहीं अनाउंस किया। और अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये जमीनें बिकेंगे, किसको बिकेंगे भाई? कौन कंडक्ट करेगा ऑक्शन? गाड़ी जो बिकेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने पहले भी इमरान खान के जमाने में गाड़ी लिए और उसके बाद गाड़ी बेचा, और जब वो सऊदी का वो आने लगा, वो सऊदी का क्राउन प्रिंस, उन्होंने कहा ओहो हो गाड़ी की कमी हो गई है, उन्होंने जाके फिर गाड़ी किराए पे लिए और वो किराए पे खूब पैसे बने किसी ना किसी के। ये सब तरीके हैं पैसे मारने के लिए। और माफ करिए, हम जस्ट टू गो बैक, और यह साहब आपने 1997 का इलेक्शन के बारे में जिक्र किया था, वो ड्यूरिंग रमजान हुआ था, बिल्कुल सही। और इफ्तारी के वक्त मुझे एक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि उस वक्त गाड़ियां आ रहे थे और बैलेट बॉक्सेस और बैलेट जो थे वोटिंग हुए थे उधर रखे गए थे, लोग इफ्तारी कर रहे थे, वो स्वैप हो रहे थे और वो चेंज हो रहे थे, और नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल गया। मुझे पता है यार, इस मुल्क में क्या नहीं हुआ है? आई एम सॉरी, इट इज डिसग्रेसफुल। ठीक। और काबुल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी, तो लगता ऐसे है कि हमें जरूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि देखिए, ये कहना कि टीटीए जो है टीटीपी को रोकेगी, नहीं रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। टीटीपी ने टीटीए के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं, हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ठीक है जो भी हमारे हाथ आए, इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सजा देंगे या आपको इत्तला देंगे